यार एक बात बताओ, कभी किसी यूज्ड लग्जरी कार का डील इतना टेम्पटिंग लगा कि दिल बोला भाई ले ले, तुझे भी तो BMW चलानी है, और दिमाग बोला भाई रुक जा, EMI के साथ सर्विसिंग का जुगाड़ भी सोच ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूज्ड लग्जरी कार लेना उतना ही बड़ा डिसीजन है जितना कि शादी। अगर सही डिसीजन लिया तो जिंदगी सेट, और अगर गलत डिसीजन लिया तो रोज मैकेनिक के दर्शन गारंटीड। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखो, यूज्ड लग्जरी कार लेना एक ऐसा डिसीजन है जहां दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे यूज्ड लग्जरी कार के क्रेज के बारे में और लोग इसे लेते वक्त क्या कॉमन गलतियां करते हैं। पर सवाल ये है, क्या आपको अपना मेहनत का पैसा यूज्ड लग्जरी गाड़ी में लगाना चाहिए? ये फंस गया सीएम। तो चलो दोस्तों, करते हैं इस टॉपिक का फुल इंजन स्टार्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में यूज्ड लग्जरी कार मार्केट हर साल 20% के रेट से ग्रो कर रहा है, तो आप बोलोगे इतना फास्ट, लग्जरी तो स्लो और क्लासी होती है ना। पर भाई ये सच है, और ये ग्रोथ रेट नई लग्जरी कार्स के ग्रोथ से भी ज्यादा है। मतलब यूज्ड लग्जरी कार्स का डिमांड अब सिर्फ मूवी स्टार्स और CEOs तक लिमिटेड नहीं है। अब तो मिडिल क्लास बंदा भी सोच रहा है एक बार तो जर्मन इंजन चलाना ही चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इस ग्रोथ के पीछे दो बड़े रीजन है। नंबर 1, दिल्ली NCR वाला 10 और 15 साल का बैन। जो पेट्रोल गाड़ियां 15 साल पुरानी और डीजल 10 साल पुरानी है, उनका दिल्ली NCR में रजिस्टर्ड होना मना है। अब सोचो, गाड़ी परफेक्टली चल रही है, फुल्ली लोडेड शोरूम कंडीशन में, लेकिन पेपर वैलिड नहीं, तो लोग क्या करें, बेच देते हैं चीप प्राइस पे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इससे हो क्या रहा है, सप्लाई बढ़ रही है और बायर्स लाइन में लगे हैं। और दूसरा रीजन है डीपनिंग पॉकेट्स ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। मतलब आज की जनरेशन पैसा कमा भी रही है, खर्च भी रही है। 20s 30s वाले लोग नाउ बिलीव इन एक्सपीरियंस, इमेज एंड दैट इंस्टाग्राम वर्दी लाइफ स्टाइल। और यूज्ड लग्जरी कार उस ड्रीम को अफोर्डेबल बनाता है, लेकिन हर ड्रीम का प्राइस होता है, और वो प्राइस EMI से ज्यादा सर्विसिंग में छुपा होता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अब मार्केट में गाड़ियां भी हैं, बार्स भी हैं, परफेक्ट कॉम्बो, लेकिन हर चीज जो चमकती है वो BMW नहीं होती। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो लोग बार बार करते हैं यूज्ड लग्जरी कार लेते वक्त, और फिर कहते हैं भाई गाड़ी तो सस्ती थी पर महंगी पड़ गई। नंबर 1, सिर्फ गाड़ी की बॉडी देखना। अरे भाई, सिर्फ शाइनी पेंट देख के इम्प्रेस मत हो जाओ, अंदर का इंजन भी चेक करो, वरना शोरूम के बाहर निकलते ही AC बंद, हॉर्न बंद और तुम्हारा सपना भी बंद। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और दूसरा मिस्टेक, सर्विस हिस्ट्री इग्नोर करना। एक यूज्ड लग्जरी कार तभी लेना चाहिए जब उसकी प्रॉपर सर्विस हिस्ट्री मिले, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर का स्टैंप हो, बिल्स हो, और पता चले कि गाड़ी किस हालात में रही है। वरना ये वैसा ही है जैसे बिना बैकग्राउंड चेक के शादी कर लेना। गजब बेइज्जती है। बाद में पता चलता है कि मेंटेनेंस का बिल इमोशनल भी है और फाइनेंशियल भी। और तीसरी गलती, मॉडिफिकेशन का चक्कर। इंपोर्टेड एलॉयज, कस्टम एग्जॉस्ट और छोटा स्टीयरिंग। देखने में तो फुल फास्ट एंड फ्यूरियस लगता है, लेकिन RTO वाले देखेंगे तो फाइन एंड फ्यूरियस बन जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। यूज्ड लग्जरी कार का चार्म तभी काम करता है जब वो ओरिजिनल कंडीशन में हो, नहीं तो रीसेल भी मुश्किल हो जाता है। अब एक पर्सनल स्टोरी सुनो। मेरे एक दोस्त ने एक प्री ओन्ड ऑडी ली। प्राइस सुना तो लगा दिवाली का ऑफर है, बस एक यूज्ड iPhone के बराबर डाउन पेमेंट थी। लेकिन भाई साहब 2 महीने में सर्विसिंग पे 1 लाख उड़ा चुके थे, और स्पेयर पार्ट का वेट इतना लंबा था कि लगता था कि जर्मनी से चला के ला रहे हैं। मोरल, लग्जरी कार लेना और उसको मेंटेन करना दोनों अलग अलग एग्जाम्स हैं। पहला पेपर इजी लगता है, दूसरा फेल करवा देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सवाल ये है कि क्या यूज्ड लग्जरी कार सबके लिए है, और इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। क्योंकि यूज्ड लग्जरी कार उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टेबल इनकम वाले हैं, क्योंकि EMI तो छोटी होती है पर सर्विस कभी कभी सरप्राइज कर देती है। जो इमोशनल नहीं लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए कार चाहते हैं जैसे 2 से 3 साल के लिए, और जिन्हें रीसेल की चिंता नहीं होती है, क्योंकि रीसेल लग्जरी सेगमेंट में थोड़ा ट्रिकी होता है। और अगर आप इन क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते तो भाई सेफ जोन में रहो। एक नई कॉम्पैक्ट SUV लो, फीचर लोडेड, वारंटी के साथ आती है, और सर्विसिंग भी पॉकेट फ्रेंडली होती है। तो दोस्तों, यूज्ड लग्जरी कार लेना एक इमोशनल डिसीजन है, लेकिन अगर लॉजिकल प्लानिंग नहीं की तो ये डिसीजन आपके बजट को लग्जरी जोन से डायरेक्टली रिपेयर जोन में भेज देगा। इंडिया का मार्केट बूम कर रहा है और ये एक अच्छा टाइम हो सकता है बार्गेन डील्स के लिए, लेकिन सिर्फ तब जब आप प्रिपेयर्ड हो मेंटेनेंस, पेपर वर्क और ओनरशिप कॉस्ट के लिए। आज की वीडियो का मैसेज सिंपल है, लग्जरी का टेस्ट सबको पसंद आता है, लेकिन उसका बिल सबको सूट नहीं करता। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो कौन सी गाड़ी लेने का सपना देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।